नूरी खातून है ये, और इन्हें अभी 2 बच्चा है और इन्होंने शादी की प्रिंस चौधरी से। प्रिंस चौधरी और नूरी खातून दोनों छपरा से आती है। दोनों उड़ीसा भाग करके दोनों कोर्ट में शादी किए। हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, उड़ीसा कोर्ट में गए थे, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी की, और अभी आ रहे हैं इनके ससुर जी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये मुस्लिम है, इसलिए। हमको टॉर्चर करते हैं। आपको टॉर्चर करते हैं आपके ससुर जी? हाँ, हमको टॉर्चर करते हैं कि मतलब गाली देते हैं, बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो, ये हो, तुम्हारा औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हमारे घर में बैठने का या हमारे साथ रहने। कोर्ट मैरिज कर लिया है तो हम लोग कोर्ट का कागज लिखा, फिर हम लोग को घर लेके आए। घर लेके आने के बाद हम लोग से कोर्ट का कागज ले लिए, मोबाइल भी हम लोग से लेके तोड़ फोड़ दिए और हम लोग को मारपीट के घर से निकाल दिए। तो हस्बैंड का 6 मंथ से तबीयत खराब है, बहुत ऐसी भी स्थिति में है, तो हम लोग घर जाने की कोशिश किए। घर जा रहे हैं तो वही गाली गलौज, मारपीट और जान से मार देने की धमकी लगता है, और हम लोग को जान से मार देने की धमकी। हमारे ससुर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा इतना है कि पैसे के दम पे हम तुमको हर जगह हर एथी में दाब देंगे, तुम एक महिला हो के 2 बच्चे लेके क्या कर सकती हो, कुछ नहीं करो। तो हम लोग मतलब जितना ही पीछे हट रहे हैं उतना ही हम लोग को दाबा जा रहा है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। देश समाज इतना विकसित हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हमारे समाज में आज भी अंतर जाति और 2 धर्म के बीच में हुई शादी को आज भी हमारे समाज स्वीकार नहीं करती है। अभी मैं आरजेडी कार्यालय के पास हूँ। आरजेडी कार्यालय के पास एक मोहतरमा है, ये आई है यहाँ से तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए आई है और उनसे गुहार लगाने के लिए आई है। चलिए जान लेते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको अपना नाम बता दीजिए, नाम क्या है? नूरी खातून। क्या है? नूरी खातून। नूरी खातून, अच्छा नूरी खातून। अच्छा ये बताइए, आप जैसे बता रहे थे कि आपने शादी किया हिंदू लड़का से, कब शादी किया था आप? 2015 में। 2015 में। अभी आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो क्या मामला है, क्यों अभी आए हैं? 2015 से 2022 हो 7 साल हो चुके, क्यों आए यहाँ पर? क्योंकि लगातार मतलब पहले हम लोग शादी किए हुए थे, उस समय भी घर से वही बातचीत और गाली गलौज और टॉर्चर एक ही हो रहा था, तो हम लोग उस समय बाहर चले गए थे, छोड़ दिए, मतलब नहीं है ठीक है। अभी भी आने के बाद वही चीज़ है, गाली गलौज, टॉर्चर, मारपीट, यही चीज़ हो रहा है हमेशा। अच्छा। तो हम लोग मतलब जितना ही पीछे हट रहे हैं उतना ही हम लोग को दाबा जा रहा है। उतना ही दाबा जा रहा है? उतना ही हम लोग को दाबा जा रहा है। घर पे जब भी जाते हैं हम लोग जाने नहीं देते हैं। हमारे ससुर जो है, मेन हमारे ससुर से ही दिक्कत है। वो हमेशा बोलते हैं हम तुम लोग को मार देंगे, जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे या ऐसा कर देंगे जो तुम्हारा मतलब कोई ये थी नहीं रहेगा। हर जगह बोलते हैं कि हमारे पास पैसा इतना है कि हम बैठे बैठे पैसे के बल पे क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सहयोग कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता। एक महिला 2 बच्चा लेके तुम कहाँ कहाँ जाओगे? अच्छा, नूरी खातून आपका नाम है, आप कहाँ के हैं? कराह गाँव। कराहा गाँव के, मतलब छपरा जिला? जी, छपरा जिला के। आपके पति कहाँ के हैं? भूमियारा। भूमियारा गाँव। वो कौन से उनका नाम क्या है? प्रिंस कुमार चौधरी। प्रिंस कुमार चौधरी, वो भी छपरा के ही हैं? हाँ, छपरा तो जिला। आपने छपरा जिला पड़ता है। आपने शादी कहाँ की? हम लोग उड़ीसा में शादी किए हुए। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं शादी की आप? यहाँ पे हम लोग कोर्ट में मतलब वही घर का डर था कि कोई आ जाएगा या मतलब कोई ये थी होगा, इसके वजह से हम लोग उड़ीसा में कोर्ट मैरिज किए हुए थे। अच्छा, नूरी खातून है ये, और इन्हें अभी 2 बच्चा है और इन्होंने शादी की प्रिंस चौधरी से। प्रिंस चौधरी और नूरी खातून दोनों छपरा से आती है। दोनों उड़ीसा भाग करके दोनों कोर्ट में शादी किए। कोई ना हिंदू रीति रिवाज से किए ना मुस्लिम रीति रिवाज से। हिंदू रीति रिवाज से किए। हिंदू रीति रिवाज से आपने शादी किया। जी। तो अभी जो तकलीफ आ रही है, आपने उड़ीसा से जब यहाँ पर आए, छपरा उनके घर गए, अपने पति के घर, तो वहाँ पर लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे हमारे जब हम लोग उड़ीसा में कोर्ट मैरिज किए हुए थे तो हमारे ससुर उनके साथ 5 लोग गए हुआ था। ठीक है, तो गए हुए थे तो वो बोले कोर्ट का कागज दिखाओ, तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लिया है। तो हम लोग कोर्ट का कागज दिखाए, बोले ठीक है जो कर लिया है वो तो ठीक है, अब जो होना था हो गया, कि घर चलो। वहाँ पे 2-3 दिन रुके भी थे वो हम लोग के साथ। अच्छा। फिर हम लोग को घर लेके आए। घर लेके आने के बाद हम लोग से कोर्ट का कागज ले लिए। अच्छा। मोबाइल भी हम लोग से लेके तोड़ फोड़ दिए और हम लोग को मारपीट के घर से निकाल दिए। ये घटना कब की है? जब हम लोग 2015 में शादी किए हुए थे। तो शादी हम लोग 16 मार्च को कोर्ट मैरिज हुआ है। अच्छा। इसके बाद हम लोग को 2-3 दिन वहाँ पे थे। हम लोग 19-20 के करीब में हम लोग घर आए हुए थे। अच्छा। और घर आने के बाद ये मतलब हम लोग के साथ ऐसे किए हुए थे। तो मतलब उतने दिन से कभी आप पुलिस के पास नहीं गए जो मेरे साथ ऐसा हुआ? नहीं, इसके बाद हम लोग जैसे कोर्ट मैरिज कर लिए थे, इसके बाद अल्लाह के कोर्ट का कागज छीन लिए थे और मारपीट किए। तो हम लोग सोचे कि कोर्ट का कागज नहीं है हम लोग का, तो हम लोग का शायद मतलब कोई ये थी नहीं होता। हम लोग बाहर चले गए, उस समय हम लोग बाहर चले गए, काम वाम करने लगे। काम वाम करने के बाद भी वहाँ से हम लोग फ़ोन करते थे, बातचीत नहीं करते थे और वही गाली गलौज देने लगते थे बात करने पे। फिर अभी हम लोग आए हुए हैं, मतलब लॉकडाउन के टाइम से सबका स्थिति ख़राब चल रहा है, तो हम लोग का भी चल रहा है, तो इसलिए हम लोग भी आए हैं। तो अभी बहुत
मतलब हस्बैंड का 6 मंथ से तबीयत ख़राब है, बहुत ऐसी भी स्थिति में है। तो हम लोग घर जाने की कोशिश किए, घर जा रहे हैं तो वही गाली गलौज, मारपीट और जान से मार देने की धमकी। लगातार हम लोग को जान से मार देने की धमकी। ये आपको ससुर जी दे रहे हैं, पति जी दे रहे हैं? ससुर देते हैं, हमको ससुर देते हैं, उनके भाई हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। एक सुमंत सिंह है, मौसी के लड़का है वो है, एक ओम प्रकाश पांडे उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी हैं। मतलब ये 4-5 आदमी जो लगातार हमको धमकी देता है और मतलब आने से रोकता है लोग। ये तो उनके प्रिंस के पिताजी हुए, हाँ, प्रिंस चौधरी के। हाँ। आपके माता पिता? नहीं, हमारे माता पिता से कोई हमको दिक्कत नहीं है। हम लोग कोर्ट मैरिज किए हुए थे तो हम फ़ोन किए कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए हैं शादी। तो हमारे पापा बोले थे कि कोई बात नहीं है, जब तुम अपने मन से अपने पसंद से कर लियो तो ठीक है, आगे अपना मतलब ठीक से रहना, अच्छे से रहना, बाकी हमको कोई यथी नहीं है। देखिए, आप जब प्रिंस से शादी किए तो प्रिंस कभी आपको ऐसा फोर्स किया जो हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करो, ऐसा करो वैसा करो? नहीं। प्रिंस कभी ऐसा फॉलो नहीं किया? ऐसा नहीं है। ये 7 साल से हो गई है शादी, इसमें कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोले कि मतलब दोनों जो धर्म एक ही है। हम लोग मतलब कोई एथी नहीं करते हैं कि ये धर्म को करो वो धर्म को करो, ऐसा कुछ एथी नहीं है। लेकिन जब हम लोग को कोर्ट मैरिज हुई थी वहाँ पे पूछा गया था कि हिंदू रीति रिवाज से कीजिएगा या मतलब वो रीति रिवाज से कीजिएगा, तो हम ही खुद ही बोले थे, हमसे भी पूछा गया था तो कि हम हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। और 8 साल से हम उसी हिंदू रीति रिवाज से ही रहते हैं और सब चीज़ उसी हिसाब से करते हैं। सब चीज़ उसी हिसाब से हाँ। करते हैं। अभी माना कि आपके पति को मतलब दिक्कत नहीं है, आपके ससुर जी को दिक्कत है। हाँ। कि आप मुस्लिम है इसलिए? मुस्लिम है, अब उनको क्या दिक्कत है? बार बार हमको टॉर्चर करते हैं, ऐसी करते हैं। मतलब लेकिन आपके पति को टॉर्चर किया नहीं, जाता है? हमको टॉर्चर करते हैं। आपको टॉर्चर करते हैं आपके ससुर जी? हाँ, हमको क्या टॉर्चर करते हैं आपको? कि मतलब गाली देते हैं, बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो, ये हो, तुम्हारा औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हमारे घर में बैठने का या हमारे साथ रहने का, मतलब। और गाली भी देते हैं, बहुत गंदा गंदा गाली भी देते हैं, दूसरे किसी से भी दिलवाते हैं। सुमन सिंह भी फ़ोन करके हमको गाली देते हैं और बोलते हैं हम तुमको रहने नहीं देंगे, चाहे तुमको इसके लिए हमको मार देना पड़े या जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन तुमको रहने नहीं देंगे। और पति आपको सपोर्ट करते हैं? पति हमारे सपोर्ट करते हैं, वो भी जाते हैं। वो भी जब गए और बोले तो देखिए उनके साथ भी वही घटना करवाए जो वो मतलब बोले हुए थे कि हम तुमको जान से मार देंगे, और वही ये चीज़ करवाए होंगे। उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ हुआ परसों के शाम के टाइम में 5:30-6 बजे के करीब में वो आ रहे थे, गांव गए हुए थे। तो दीघा पुल से पहले 4 आदमी थे, 2 बाइक से थे, उन पे अटैक किए हैं। अच्छा, उनसे हाँ, अटैक किए हैं? हाँ, उन पे मतलब अटैक इंजर्ड किया है अभी उनका हाथ पैर मतलब जैसे थी हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल मतलब ठीक है, अभी घर पे रेस्ट में है वो। अच्छा। हाँ। देखिए, नीरू खातून है और इनके पति प्रिंस जी हैं। 7 साल पहले 2015 में उन्होंने शादी किया। दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, उड़ीसा कोर्ट में गए थे, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी किए। 2 बच्चे हैं अभी, और अभी आ रहे हैं। इनके ससुर जी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये मुस्लिम है इसलिए। बाकी आपका जो यहाँ पर तेजस्वी यादव के पास आए हैं, या अभी आपका क्या मांग है, क्या मांगना चाहते हैं? हम यही मांगना चाहते हैं सरकार से कि जब वो बोलते हैं कि लड़का अपने 18 साल या मतलब जो भी अपने बालिक यथी से हो जाते हैं, जब अपना शादी कर लेंगे दोनों, तो कोई हिंदू रीति रिवाज से कोई भी जात धर्म नहीं होता है। फिर आज ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जात धर्म के नाम पे हमको मतलब गाली दिया जा रहा है, बीच समाज में धिक्कारा जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, हमारे बच्चे को भी मतलब नहीं यथी किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बस यही गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, चाहे बोलना चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए और हम लोग के साथ जो न्याय है वो हम लोग को न्याय मतलब मिले। अच्छा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने साल के हैं वो? एक 6 साल का लड़का है और एक लड़की है 5 साल की है। तो अभी LKG UKG में पढ़ता हाँ, होगा? LKG UKG में दोनों है। LKG में बड़ा वाला है, UKG में मतलब ये। तेजस्वी प्रसाद यादव से उम्मीद है आपको? अब उम्मीद है, उम्मीद तो सब जगह है, हम जाके देख रहे हैं, पर कहीं से अभी तक हमको सहायता नहीं मिला है। तो प्रशासन के पास गई थी आप? प्रशासन के पास भी हम गए थे, बनियापुर थाना में। जब हमको लगातार गाली गलौज होने लगा और फ़ोन आने लगा तो हम गए हुए थे थाना में। गए तो बोले कि FIR लिख के दीजिए। हम FIR भी लिख के दिए हुए हैं, ठीक है, FIR लिख के दिए हुए हैं। वो बोले कि ठीक है, हम बुलाते हैं, बात करते हैं। और 2 दिन के बाद वो बुलाए, बात किए, फिर हमको भी बुलाए थे। हम गए तो वो बोले कि पंचायती होगा, मतलब जो इनका होगा उनको दिलाएगा या इनको रहने दिया जाएगा। जो गांव पंचायती कौन? ये आपको पुलिस प्रशासन बोली पंचायती होगा? नहीं, हमारे ससुराल से ओम प्रकाश पांडे मिसिर आए हुए थे, जो हमारे ससुर के साइड से, और हमारे ससुर बोले, और जो 2 आदमी आए हुआ था उन लोग के साथ, वो बोले कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, पंचायती हो जाएगा। तो हम बड़ा बाबू से मतलब हम बोले कि सर आप जैसे बोलिएगा वैसे हम करने के लिए तैयार है। तो वो बोले कि पंचायती कर लीजिए, घर का मामला है, हो सकता है कि मतलब वो हो जाए। तो हम बोले कि ठीक है, पंचायती करने के लिए हम तैयार हो गए। जब पंचायती के दिन कल बुलाया गया, हम जब गए वहाँ पे तो वो लोग पंचायती नहीं किया।
नहीं किया, और गाली गलौज मारपीट वही चीज़ शुरू कर दिया। बोले तुम्हारे कहने से हम पंचायती करेंगे, हम तुम्हारे कहने से पंचायती नहीं करेंगे, नहीं बड़ा बाबू के कहने से पंचायती करेंगे। जब हमको एथी होगा तब करेंगे। अभी आपके पति इंजर्ड हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, पति वही दूसरे राज्य में रह नहीं रहे, अभी कहाँ भटक रहे हैं 2 बच्चों को लेकर? अभी हम दूसरे के पास भटकते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, कभी रोड पे रहते हैं। 5-6 दिन से तो हम लगातार 10 दिन से बनियापुर थाने में 9-9 बजे 8-8 बजे तक थाना पे ही बैठे रह जाते हैं। कहीं भी हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है, कहीं सुनवाई नहीं होता है। बोला जाता है, हमारे ससुर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा इतना है कि पैसे के दम पे हम तुमको हर जगह हर एथी में दाब देंगे, तुम एक महिला हो के 2 बच्चे लेके क्या कर सकती हो? कुछ नहीं करोगे। देखिए, नीरू खातिन 2015 में शादी की प्रिंस चौधरी से, छपरा की रहने वाली है, 2 बच्ची है अभी, मतलब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 6 साल के हैं, और अभी ससुर जी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम है। बाकी अब देखिए क्या होगा। कोर्ट से थोड़ा सा इनको उम्मीद है, और पुलिस प्रशासन से उम्मीद है, तेजस्वी यादव से उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर राजद कार्यालय भी आई है, यहाँ पर कुछ उम्मीद का जो है आस लगा करके यहाँ पर आई है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा और इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा और घर में जगह मिलेगी। बाकी आप देखते रहिए। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.